नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 वाणिज्य व्यवस्था चैप्टर नंबर 2 धंधा की सेवाएं, जिसमें हम करेंगे बीमा का अर्थ और उसके प्रकार। सबसे पहले देखेंगे बीमा का अर्थ। बीमा अर्थात दो पक्षकारों के बीच ऐसा लिखित अनुबंध जिसके द्वारा बीमा लेने वाला प्रीमियम रकम के बदले में बीमा करने वाले के पास से एक ऐसा वचन प्राप्त करता है जो उसे निश्चित किए गए जोखिम के कारण अगर हानि हो तो उस रकम को निश्चित गणना के आधार पर आर्थिक क्षति की भरपाई करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बीमा अर्थात एक ऐसा लिखित करार जो बीमा की पॉलिसी के रूप में किया जाता है और बीमा के जोखिम को दूर करने के लिए उससे उपलब्ध होने वाले जोखिम की आर्थिक क्षति को पूर्ण करता है। अब हम देखेंगे बीमा के प्रकार। बच्चों, बीमा के मुख्य दो प्रकार हैं, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। जीवन बीमा में दो प्रकार हैं, आजीवन बीमा और बंदोबस्ती बीमा, जिसे हम हयाती बीमा भी कहते हैं। और सामान्य बीमा में कुल 3 प्रकार हैं, माल परिवहन का बीमा, आग का बीमा और अन्य सामान्य बीमा। जैसा कि देखा हमने, जीवन बीमा। जीवन बीमा का पहला प्रकार है आजीवन बीमा। आजीवन बीमा जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया हो उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को बीमा कंपनी जो निश्चित की गई रकम चुकाने का वचन देती है, ऐसे एक लिखित करार को, अनुबंध को जीवन बीमा कहा जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे बंदोबस्ती बीमा, जिसे हम कहते हैं हयाती बीमा। इसमें व्यक्ति द्वारा निश्चित की गई बीमा की अवधि पूर्ण होने पर उस व्यक्ति को अथवा निश्चित की गई अवधि से पूर्व अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी को निश्चित की गई रकम चुकाने का वचन बीमा कंपनी देती है। ऐसे बीमा को बंदोबस्ती बीमा कहते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे सामान्य बीमा, जिसके कुल 3 प्रकार हैं। जैसा कि हमने देखा, पहला माल परिवहन का बीमा, उसके सब पॉइंट हैं समुद्री बीमा, हवाई बीमा और मार्ग बीमा। पहला है समुद्री बीमा। समुद्री बीमा में माल परिवहन काफ़ी सस्ता लेकिन विलंबकारी और जोखिमी भी है। 18वीं सदी से पहले अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से किए जाते थे, इसलिए बीमा का यह प्रकार सबसे प्राचीन और सर्वव्यापी है। लॉयड्स ऑफ लंदन नाम की संस्था ने समुद्री बीमा का प्रारंभ किया था। इस संस्था ने 325 वर्ष से भी अधिक समय से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है, जिसे हम कहते हैं समुद्री बीमा। सेकंड है हवाई बीमा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से हवाई मार्ग से माल भेजना शुरू होने से हवाई बीमा का प्रारंभ हुआ। हवाई वाहन व्यवहार खूब तीव्र लेकिन खर्चीला तथा जोखिमी भी है, इसलिए हवाई परिवहन से मूल्यवान तथा कम वजनी माल का परिवहन होता है, जिसे हम कहते हैं हवाई बीमा। और इसमें 3rd नंबर है मार्ग का बीमा। मार्ग परिवहन में भूमि मार्ग और रेलवे मार्ग का भी समावेश होता है। भूमि तथा रेलवे मार्ग में माल परिवहन जोखिम में चोरी, लूटपाट, माल स्थानांतरण से हानि आदि है, तो इन जोखिमों से रक्षण के लिए
हम मार्ग बीमा लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्ग बीमा। इसी प्रकार हम देखेंगे सामान्य बीमा में पॉइंट नंबर 2, आग का बीमा। माल तथा संपत्ति को निश्चित कारण के परिणाम स्वरूप अथवा आंशिक हानि हो अथवा वह नष्ट हो जाए तो क्षतिपूर्ति के वचन के कारण प्रीमियम का बदला प्राप्त करने के लिए जो करार बीमा कंपनी करती है उसे बीमा योग्य हित का सिद्धांत भी कहा जाता है। बीमा लेते समय जब माल संपत्ति को आग से हानि हो तब बीमा धारक का माल संपत्ति में निश्चित रूप से इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं आग का बीमा। इसी प्रकार सामान्य बीमा में अन्य सामान्य बीमा, जिसमें सभी प्रकार के बीमा का समावेश होता है, जिसमें हम देखेंगे बीमा व्यवसाय में विविधता के कारण बीमा के अनेक नए प्रकार अस्तित्व में आए हैं। जैसे गायक के गले का विशिष्ट प्रकार का बीमा, वाहनों के उपयोग से दूसरे को क्षतिपूर्ति देना, जिसे कहते हैं त्रायित पक्ष मीन्स थर्ड पार्टी का बीमा, कर्मचारी प्रतिफल का बीमा, श्रमिक बीमा, विद्यार्थी समूह को होने वाले सामान्य या सामाजिक क्षतिपूर्ति का बीमा, चिकित्सा करने वाले प्रतिफल का बीमा, कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से होने वाले प्रतिफल का बीमा इत्यादि सभी बीमा का समावेश अन्य सामान्य बीमा में किया जाता है। बीमा लेने वाले व्यक्ति निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा प्रीमियम के बदले में बीमा के खर्च की भरपाई करे। ऐसे बीमा पॉलिसी को स्वास्थ्य का बीमा भी कहते हैं। तो बच्चों, इसमें हमने देखा बीमा का अर्थ और उसके प्रकार। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे गोदाम का अर्थ और उसके प्रकार। नमस्कार।